वेलकम बैक टू लेवल एकेडमी। एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हमारा, जैसा कि मैंने बताया था नोटिफिकेशन में, कि डीएमएलटी सेकेंड ईयर और डीओटीटी का जो माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है, बैक्टीरिया सीरीज जैसा कि हम चालू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीपीसी के बारे में। तो देखिए, बैक्टीरिया जो होते हैं वो मेनली दो टाइप से होते हैं ग्राम स्टेन में। एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव क्या होता है उसको हम अगला से सेपरेट वीडियो में पढ़ लेंगे। लेकिन अभी हमारा जो बैक्टीरिया का सीरीज स्टार्ट हो रहा है, तो हमने स्टार्ट किया है सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है, इनके अंदर प्रेजेंट होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। इस पेप्टिडोग्लाइकेन की वजह से इनका जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर का, और ये मेनली दिखाई देते हैं कोकाई शेप में, यानी कि राउंड शेप में। तो उसी में से आज हमने बैक्टीरिया लिया है जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया है उसमें भी हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ऑरियस के बारे में, जो कि मेनली पस का फॉर्मेशन करता है और स्किन डिजीज करता है, जो कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। तो हम इसका क्लासिफिकेशन, इसकी मॉर्फोलॉजी और इसके कल्चर मीडिया के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि अगर एग्जाम में स्टेफाइलोकोकस या कोई भी जीपीसी बैक्टीरिया आपसे डिटेल में पूछ लिया जाता है तो आपको प्रॉपर्ली बोर्ड पे इसके नोट्स भी मिल रहे हैं। आप चाहे तो इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं और आप इसको इजीली समझ भी सकते हैं। बैक्टीरिया माइक्रोबायोलॉजी का वो ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसकी वो टर्मिनोलॉजी है जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेफाइलोकोकाई। तो स्टेफाइलोकोकाई का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे मैंने बना रखा है, जैसे कि एक मान लीजिए एक माइक्रोस्कोप में स्लाइड है, तो ये हमें कैसे दिखाई देते हैं? ये इस तरह से गुच्छे में दिखाई देते हैं। कोकाई होते हैं, कैसे होते हैं? कोकाई में। और जैसे ग्रैप के गुच्छे नहीं होते, वैसे ये गुच्छे होते हैं। कोकाई का मतलब तो हो गया राउंड, स्टेफाइलो का मतलब होता है गुच्छा। तो स्टेफाइलोकोकस कैसा बैक्टीरिया है? जीपीसी बोले तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मतलब कि हमें ये ग्राम स्टेन में कैसा दिखाई देगा? पर्पल कलर का दिखाएगा। पर्पल कलर का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इस ग्राम स्टेन के अंदर 4 एजेंट होते हैं। तो पर्पल जो इसके अंदर होता है, वो पर्पल जो बैक्टीरिया होता है, पर्पल कलर उसमें क्रिस्टल वॉयलेट की वजह से आता है। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसकी जो फैमिली होती है वो होती है माइक्रोकोकाई। जीनस होता है इसका स्टेफाइलोकोकस, और इसकी जो स्पीशीज होती है वो होती है ओरियस। अब इसको भी फर्दर हमने क्या कर रखा है? क्लासीफाई कर रखा है। तो क्लासिफिकेशन हमने इसको 3 पार्ट पे कर रखा है, 1, 2 और 3। तो जो स्टेफाइलोकोकस होते हैं वो फिर फर्दर डिवाइड हम इसको करते हैं बेस्ड ऑन पिगमेंटेशन पे, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जो पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। कौन सा बैक्टीरिया? स्टेफाइलोकोकस। और ये आपको कल्चर में कैसा कलर देगा? येलो कॉलोनियम देगा, येलो पिगमेंट देगा, इसलिए हमने इसको क्या बोला है? येलो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। स्टेफाइलोकोकस एल्बस जो होता है वो कैसा कलर देता है? व्हाइट कलर। आपको ध्यान रखना है कि व्हाइट कलर एल्बस देता है, येलो पिगमेंट देता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, और ये एल्बस है। अगर हम इसकी पैथोजेनिसिटी की बात करें, यानी कि ज्यादा बीमार कौन करता है हमें, तो पैथोजेनिक में माने जाएंगे। पैथोजन का मतलब होता है पैथ मतलब रोग, और जेन मतलब कि ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि रोगों को पैदा करते हैं, हमें बीमार करते हैं, जीवाणु ऐसे कौन से हैं? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। ये पैथोजेंस है, यानी कि ये अगर हमारे शरीर के अंदर या हमारी स्किन पे अगर चला जाएगा तो हमें ये बीमारी पैदा करेगा। जबकि नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे फ्लोर पे, टेबल पे, कहीं पे भी स्टेफाइलोकोकस प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसमें आता है एपिडर्मिस। लेकिन ये वाले जो होते हैं वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं, यानी ये होंगे तो भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर हम कोगुलेस की बात करें, कोगुलेस टाइप का मतलब केमिकल टेस्ट होता है। अगर इस केमिकल टेस्ट के बेस पे अगर हम बात करें स्टेफाइलोकोकस की, तो एक आएगा पॉजिटिव और एक आएगा नेगेटिव। तो ऑरियस जो होता है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है, ये स्ट्राइट कोगुलेस भी होता है, ट्यूब कोगुलेस भी होता है। ये हम इसका केमिकल में डिस्कस कर सकते हैं। तो ऑरियस जो होता है वो पॉजिटिव देता है और एपिडर्मिस जो होता है वो नेगेटिव देता है। तो हार्मफुल कौन हुआ? हार्मफुल हुआ हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अब ओरियस के अगर डिस्कस करते हैं तो ओरियस देखिए, कोगुलेस पॉजिटिव भी है, दूसरा पैथोजेनिक भी है, और तीसरा ये पिगमेंट येलो कॉलोनी प्रोड्यूस भी करता है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ना है? हमें ऑरियस के बारे में पढ़ना है। फिर आगे हम अगर इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजी हमने देखा कि कोकाई बोला जाता है। कोकाई का मतलब क्या होता है? राउंड शेप। ये इस तरह से जो कोकाई होते हैं, ये पहली बात तो राउंड शेप में दिखते हैं। दूसरा ये कौन सा बैक्टीरिया है? ग्राम पॉजिटिव कोकाई, यानी कि जीपीसी। G फॉर ग्राम, P फॉर पॉजिटिव, C फॉर कोकाई। कोकाई मतलब राउंड है। कितना डायमीटर होता है इसका? 1 mm की। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो हमें साइज और शेप के बारे में बताना पड़ेगा। अरेंज्ड इन ग्रेप लाइक, क्योंकि स्टैफ है, हमने इसको क्या बोला है? स्टैफ। स्टैफ का मतलब क्या होता है? गुच्छा। ये गुच्छा होने की वजह से इसका जो होता है स्ट्रक्चर वो कैसा होता है? स्टेफाइलोस, यानी कि जैसे अंगूर के गुच्छे आपने देखे होंगे,
इस तरह से ये गुच्छे के फॉर्म में यानी कि एक दूसरे से क्लस्टर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नॉन स्पोरोफॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, मतलब ये कोई स्पोर जनरेट नहीं करते, सीधा ये वेजिटेटिव सेल में प्रेजेंट होते हैं। नॉन कैप्सुलेटेड, अगर आप बैक्टीरिया की जैसे सेल देखेंगे, कभी हम बैक्टीरिया का अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो अंदर इसके सेल मेम्ब्रेन, फिर ऊपर सेल वॉल और देन इसके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट होता है। कुछ बैक्टीरिया कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं, कुछ में बैक्टीरिया कैप्सूल नहीं होता है, तो इसके अंदर कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता है। रेजिस्टेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंट ये होते हैं लाइसोजाइम्स के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं, और सेंसिटिव ये लाइसोस्टेफिन। रेजिस्टेंट सेंसिटिव का मतलब ये होता है, सेंसिटिव मतलब जिसका इसके ऊपर असर हो रहा है, और रेजिस्टेंट मतलब जिसका इसके ऊपर असर नहीं हो रहा है। तो लाइसोजाइम का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है, लेकिन लाइसोस्टेफिन का इसके ऊपर असर हो सकता है। रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज हमें क्या बताती है कि जब किसी बैक्टीरिया को हमें केमिकल आइडेंटिफिकेशन करना होता है लैब के अंदर, तो ये रेजिस्टिव और सेंसिटिव हमारे ये जो उनका कैरेक्टर है वो वहां पर हमें हेल्प करता है। आगे हम बात करते हैं कल्चर मीडिया की, कि ऐसे कौन से ऐसे कल्चर आर्टिफिशियल मीडिया है जिसके हम स्टेफाइलोकोकस को अपनी लैब के अंदर माइक्रोबायोलॉजी लैब में डायग्नोस कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर कुछ मीडियाज आएंगे, जैसे लिक्विड मीडिया, सॉलिड मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया। क्योंकि कल्चर मीडिया मेनली एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से बैक्टीरिया के अंदर कौन सा कल्चर मीडिया यूज होता है। तो सॉलिड मीडिया, मीडिया क्या होता है, कंसंट्रेटेड डिहाइड्रेट पाउडर होता है, जिसको पानी में डाल के फिर इसको हम ऑटोक्लेव करते हैं 121 पर। ऑटोक्लेव के बाद हम प्लेटों में इसको पोर करके जमा देते हैं, देन फ्रिज में रख देते हैं। जब भी पेशेंट का सैंपल आता है, जैसे पस हो गया, यूरिन हो गया, ब्लड हो गया, इनके अंदर अगर हमें बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करना है तो उस सॉलिड मीडिया में हम प्लेट पे जो पोर करा हुआ मीडिया है, ये सॉलिड प्लेट होती है, देन इसके अंदर हम सैंपल को इनोकुलेट करके फिर यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रिकिंग करते हैं। फिर यहाँ पे जब इसको इंक्यूबेट करेंगे 24 से 72 आवर्स के लिए, तो यहाँ पर हमें कॉलोनी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो वो जो ग्रो करते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्डिनरी मीडिया, जैसे न्यूट्रिएंट अगार मीडिया हम आगे देखेंगे, तो 10 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बैक्टीरिया एरोबिक कंडीशन और एनारोबिक कंडीशन दोनों के अंदर प्रोड्यूस होता है स्टेफाइलोकोकस। यानी कि हम अगर बात करें एरोबिक मतलब कि जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में यानी नॉर्मल इंक्यूबेटर में हम रख सकते हैं, और अगर इसको फैकल्टेटिव मतलब इसको ऐसी फैसिलिटी है कि अगर नहीं भी हो तो ये कैसा कैरेक्टर जनरेट करेगा, एनारोबिक। एनारोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन भी दे कैन सर्वाइव, और एरोबिक मतलब कि दे कैन सर्वाइव ऑन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें दोनों प्रॉपर्टीज होती है। न्यूट्रिएंट अगार, आपको मीडिया का नाम क्या याद रखना है, न्यूट्रिएंट अगार। न्यूट्रिएंट अगार में जो इसकी कॉलोनी आएगी 24 आवर्स के अंदर कैसी आएंगी, लार्ज आएंगी, सर्कुलर आएंगी, कॉन्वेक्स, स्मूथ और शाइनी और ओपिक्यू आएगी। ये प्रैक्टिकल से ही आपको पता चलेगा, जब आप इसकी कॉलोनी देखेंगे तो अलग से पता चल जाता है कि स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया कैसे दिखाई देता है। ब्लड अगार, ब्लड अगार ऐसा अगार है, यानी अगार का मतलब होता है एक जेल टाइप का, इसमें पाउडर फॉर्म में होता है जो कि हमें एल्गी से मिलता है। इस अगार का काम क्या होता है, उस मीडिया को जमाने का काम होता है। अगार कोई मतलब अगार बैक्टीरिया की ग्रोथ में नहीं, लेकिन अगार जो होता है वो उस मीडिया के अंदर उसको जमने का काम करता है प्लेट के अंदर। और उसमें जब हम ब्लड डाल देते हैं तो ब्लड क्यों डालते हैं, ताकि जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है वो हीमोलाइसिस दिखाता है। अल्फा, बीटा, गामा 3 टाइप के हीमोलाइसिस होते हैं, तो ये बीटा हीमोलाइसिस में आता है। तो हीमोलाइसिस कब होगा, जब ब्लड होगा, हीम उसमें प्रॉपर्टीज होंगी, तो यहाँ पर हम हीमोलाइसिस के बेस पे न्यूट्रिएंट अगार की जैसे ही सेम इसमें कॉलोनी आती है। मेकोंकी अगार, जैसे मेकोंकी अगार जो होता है मेनली वैसे जीएनबी बैक्टीरिया के लिए देखा जाता है, जीएनबी के लिए देखा जाता है, लेकिन जीएनबी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मेकोंकी में बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर यहाँ पे हम इसकी बात करें तो ये भी यहाँ पे सेम वही व्हाइट कॉलोनी प्रोड्यूस इसके अंदर होगी, लेकिन लाइट कॉलोनी होगी, थोड़ी सी इनसे थोड़ी सी लाइट होगी, पर मेकोंकी में भी सेम कॉलोनी आती है। लिक्विड मीडिया की बात कर रहे हैं तो लिक्विड के लिए हम जैसे कोई पेप्टोन वाटर बना रहे हैं या कोई भी हमने मीडिया बनाया लिक्विड मीडिया में, अगर आपने उसकी कॉलोनी को उसमें घोली तो ये क्या करेगा, यूनिफॉर्म सी टर्बिडिटी देगा, मतलब ये आसानी से उसके अंदर घुल जाता है। सेलेक्टिव मीडिया, क्योंकि ये टर्बिडिटी आने के बाद जब हम इसका मुलर-हंटर अगार पे जब इसके एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट लगाते हैं तब भी हम वहाँ पे लिक्विड मीडिया यूज करते हैं। सेलेक्टिव मीडिया का मतलब ये होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने नाम दिया है मैनिटोल सॉल्ट अगार। मैनिटोल सॉल्ट अगार एक रेड कलर का, लाइट रेड कलर का मीडिया होता है। अगर जिस पेशेंट के अंदर स्टेफाइलोकोकस कॉलोनी अगर आ रही होती है तो वो अगर एमएस अगार पे हम जब लगाते हैं तो वो कौन सा कलर देती है, गोल्डन येलो कॉलोनी। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे 3 अगार 4 अगार हमने डिस्कस किए हैं। कौन कौन सा, न्यूट्रिएंट अगार, ब्लड अगार, मेकोंकी अगार। जैसे सेलेक्टिव लिक्विड मीडिया में जैसे कि हम ले सकते हैं यहाँ पे पेप्टोन वाटर, ये भी एक टाइप का होता है, लिक्विड मीडिया होता है। और सेलेक्टिव मीडिया में मैंने बताया है आपको एमएस अगार यानी मैनिटोल सॉल्ट अगार, जो स्टेफाइलोकोकस के लिए यूज होता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो पोस्ट करके। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया डीओटीटी और हमारे डीएमएलटी सेकेंड ईयर बच्चों के दोनों के लिए है ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो आप प्लीज इसको नोट कीजिए, क्योंकि इसके अगले नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी पैथोजेनिसिटी पढ़ेंगे और इसका लैब डायग्नोसिस पढ़ेंगे।